इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंफ्रारेड फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर क्या होता है और इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं और ये काम किस तरह करता है। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली तौर पर इसके कनेक्शन और इसकी वर्किंग को समझेंगे। ये मेरे पास एक इंफ्रारेड फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है। इस सेंसर के दो पार्ट्स होते हैं। ये सेंसर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। तरह ये मेरे सामने दो पार्ट्स इसके पड़े हुए हैं। एक इसकी रिसीवर साइड होती है जिसका मॉडल है YT603B1 और ये इसकी ट्रांसमीटर वाली साइड है जिसका मॉडल है YT502B1। तो ट्रांसमीटर वाली साइड के साथ एक वायर कनेक्ट है जिसके साथ एक 3 पिन टर्मिनल लगा हुआ है जिसको हम रिसीवर वाली साइड के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो रिसीवर वाली साइड है इसमें दो मेल कनेक्टर लगे हुए हैं। एक 3 पिन कनेक्टर है और एक 5 पिन कनेक्टर है। 3 पिन कनेक्टर को हम ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे और जो 5 पिन कनेक्टर है उसको हम इस फीमेल कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसकी वर्किंग को समझने के लिए दो एलईडी लाइट को भी इसके साथ कनेक्ट करवाएंगे। ये दो एलईडी लाइट्स हैं जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होंगी। सबसे पहले तो हम सेंसर के दोनों पार्ट्स को हम कनेक्ट करवाएंगे। ट्रांसमीटर वाली साइड को रिसीवर के साथ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और उसके बाद 5 पिन टर्मिनल को हम इस तरीके से इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम इसके कनेक्शन को समझते हैं कि 5 पिन कनेक्टर को जो हम ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे उसकी ये जो 5 वायर हैं उसको हम सप्लाई के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे। जिस तरह ये सेंसर के ऊपर भी लिखा हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर टर्मिनल पर हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे और उसके बाद 3, 4 और 5 नंबर जो टर्मिनल है ये इस सेंसर के अंदर एक रिले होती है उसके टर्मिनल होते हैं। इनमें से जो 5 नंबर टर्मिनल है ये इसका कॉमन टर्मिनल होता है और 4 नंबर टर्मिनल इसके साथ नॉर्मली तौर पर क्लोज होता है और 3 नंबर जो टर्मिनल है वो नॉर्मली ओपन टर्मिनल होता है। यानी कि रिसीवर वाली साइड पर हम 220 वोल्ट सप्लाई देंगे इस सेंसर को ऑन करवाने के लिए और जो ट्रांसमीटर वाली साइड है वो 12 वोल्ट डीसी पर ऑपरेट होगी। यानी कि इस सेंसर के अंदर से ही इसको 12 वोल्ट सप्लाई मिल रही होगी। उसके बाद हम इसकी वायर्स को देखते हैं कि कौन सी वायर पर हम किस सप्लाई को कनेक्ट करवाएंगे। तो इस सेंसर में जो दो ऑरेंज कलर की वायर्स हैं ये 220 वोल्ट सप्लाई के लिए हैं। ये एक और 2 नंबर वायर्स हैं, इन दोनों पर हम न्यूट्रल और फेस सप्लाई देंगे। और उसके बाद ये जो 3 वायर्स हैं ब्लैक, रेड और ब्लू, तो ये रिले के टर्मिनल हैं। इनमें से ये जो ब्लैक है ये 5 नंबर वायर है, ये यानी कि ये कॉमन टर्मिनल है। और जो ब्लू कलर की वायर है ये 4 नंबर टर्मिनल है, यानी कि ब्लैक और ब्लू वायर्स आपस में नॉर्मली तौर पर क्लोज होंगी। और रेड वायर जो है वो 3 नंबर टर्मिनल है। रेड वायर ब्लैक वायर के साथ नॉर्मली तौर पर ओपन होगी। यानी कि जब हम सेंसर को ऑन करेंगे तो दोनों सेंसर जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तब जो सप्लाई हम ब्लैक वायर पर देंगे वही सप्लाई ब्लू वायर से आउट हो रही होगी। तो ब्लैक वायर चूंकि रिले का कॉमन टर्मिनल है तो इस तरह हम ऑरेंज वायर और ब्लैक वायर को फेस सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो दूसरी ऑरेंज वायर है उसको हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके अलावा न्यूट्रल के साथ हम एक और वायर को कनेक्ट करेंगे जिससे हम न्यूट्रल को इन दो एलईडी लाइट के साथ भी कनेक्ट करवाएंगे। उसके बाद हम ब्लू वायर को ग्रीन लाइट के साथ कनेक्ट करेंगे और रेड वायर को रेड लाइट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इंफ्रारेड फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। तो अब हम इसको ऑन करते हैं और इसकी वर्किंग को समझते हैं कि ये किस तरह काम करेगा। तो उसके बाद हम इस 2 पोल के ब्रेकर को ऑन करते हैं। जैसे ही हम इस ब्रेकर को ऑन करेंगे और इस सेंसर के दोनों पार्ट्स जो हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर, जब इनके ये जो लेंस हैं जब आमने सामने होंगे यानी कि जब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होंगे तब नॉर्मल हालत में ये ग्रीन लाइट ऑन होगी और जैसे ही इनके दरमियान में कोई चीज़ आएगी या फिर इस तरह की जब ये दोनों आमने सामने नहीं होंगे तब ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा। तो इस तरीके से ये रेड वायर से सप्लाई आउट करेगा और रेड लाइट को ऑन करवा देगा। उसके बाद ये इसके ऊपर दो वेरिएबल को भी हम देख रहे हैं। इसका ये वाला जो वेरिएबल है ये इसकी सेंसिटिविटी का होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों सेंसर आमने सामने होंगे तो ये कितने फासले से एक दूसरे को डिटेक्ट कर रहे होंगे। तो इसकी रेंज को हम इस वेरिएबल से सेट करेंगे। इसकी जो रेंज होती है वो 0.2 से 4 मीटर के दरमियान होती है। यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के दरमियान अगर हम 4 मीटर का फासला भी रख दें तब भी ये सेंसर सही तरीके से काम करेगा और इसके दरमियान कम से कम फासला जो है वो 0.2 मीटर के दरमियान होगा। और इसकी जो दूसरी वेरिएबल है ये इसकी टाइम की होती है, यानी कि इसकी रेंज को भी हम सेट कर सकते हैं। ये 0.5 से लेकर 10 सेकंड के दरमियान इसका टाइम हम सेट कर सकते हैं।
यानी कि जब इसके आगे कोई चीज़ आएगी और 10 सेकंड तक इसके आगे कोई चीज़ रहेगी तब ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा। यानी कि अगर हम इसको 2-3 सेकंड पर सेट करते हैं तो जब इसके आगे कोई चीज़ आएगी इस तरीके से और 2-3 सेकंड इसके आगे कोई चीज़ रहेगी तब ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा। और अगर हम इसकी रेंज को फुल कर देते हैं तो इसकी फुल रेंज जो है वो 10 सेकंड है और इसके आगे कोई चीज़ अगर 10 सेकंड पड़ी रहेगी तब ये अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करेगा। तो 0.5 सेकंड से 10 सेकंड तक इसके टाइम को हम सेट कर सकते हैं। तो इस सेंसर के ज़रिए हम मोटर को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड रिवर्स भी चला सकते हैं, किसी अलार्म वगैरह को भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं, लाइट वगैरह को भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं और किसी मोटर वगैरह को भी हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंफ्रारेड फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, इसके कनेक्शन और इसकी वर्किंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।